तो कहाँ तक हुआ था बेटा? ये सब द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, बाकी तो बताए थे कि उसी तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आज हेडिंग डालिए बहुपद का मान। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखिए बहुपद का मान क्या होता है समझिए थोड़ा सा। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया एफ एक्स। अच्छा, बहुपद को हम लोग एफ एक्स बराबर करके डिनोट करते हैं, एफ एक्स पी एक्स। ये अब एफ एक्स पी एक्स जी एक्स ये है क्या, ये आप लोगों को 11 में पता चलेगा। कहाँ पता चलेगा? 11 में। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 है। अब यहाँ हम एक्स को अगर कोई वैल्यू दे दें, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा एफ वन इज इक्वल टू 1 प्लस 2, यानी कि एफ वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ वन इज इक्वल टू हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? यानी 1 पर इस बहुपद का मान क्या है? 3 है। क्या है? 3। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक बहुपद और ले लें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो F2 इसको हम लोग x बराबर 2 ना मान दे रहे हैं। अब जितने पर वो बोले हैं उसी पर हम लोग मान निकालते हैं, ज़रूरी नहीं कोई फिक्स वैल्यू है। ठीक है, x बराबर 2। ठीक है, तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा? F2 इज इक्वल टू 2 दूनी 4, और यहाँ पर भी 2 दूनी 4, 1 5, तो हो जाएगा 4 4 8, 8 5 13। ठीक है, तो इस 2 पर इस बहुपद का क्या मान आया? 2 पर 13 क्या है? तो यही बहुपद का मान कहलाता है। मतलब अगर हम x को कोई वैल्यू दे दें और उसको उस बहुपद में पुट कर दें तो क्या होगा? वही उस बहुपद का क्या कहलाएगा? मान कहलाएगा। तो इसमें थोड़ा एक परिभाषा लिखिए, लिखिए x में px, ऐसे लिखिएगा, x में px, x में px एक बहुपद है x में px एक बहुपद है तथा a वास्तविक संख्या है। ये जो हम इसको मान दे रहे हैं कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, तथा a वास्तविक संख्या है, तथा a वास्तविक संख्या स्मॉल a वास्तविक संख्या है, तब px में x बराबर a रखने पर प्राप्त मान को x बराबर a पर बहुपद px का मान कहते हैं। बहुपद px का मान कहते हैं। जैसे अगर एक बहुपद, अगर आप मैथ के टर्म में बोले हैं तो इधर देखिए कि अगर px एक बहुपद है, px क्या है? एक बहुपद है, और x बराबर a हम इस पर रख दें, तो हमको जो मान मिलेगा वो क्या कहलाएगा? इस बहुपद का मान कहलाएगा। तो जैसे देखो यहाँ पर fx बराबर बहुपद था, हमने इसको एक x बराबर 1 पर इसका मान निकालना चाहा तो x बराबर 1 दे दिए। जैसे यहाँ a दिया था तो हमने 1 दिया। क्या दिया? अब a यहाँ क्या है? कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, वास्तविक संख्या आपको पता है, परिमेय और अपरिमेय में कुछ भी लेकर रख सकते हो। तो वो जो मान आया वो बहुपद का मान होता है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, क्या है बहुपद का मान? कि कोई बहुपद हो, उसमें हम चर x को कोई मान दे दें और उस पर उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो वही उस बहुपद का क्या होगा? मान होगा। कोई दिक्कत? ये दोनों एग्जाम्पल लिख लो।
बहुपद का शून्यक अथवा मूल। जीरोस एंड जीरोस और रूट ऑफ पॉलिनोमियल्स। कोई दिक्कत? चले आगे, लिख लिया इसको। देखो मान लेते हैं एक बहुपद है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसा कर लेते हैं एक्स स्क्वायर -4। सब सही रहेगा, समझने में आसान रहेगा। तो अब देखो इस बहुपद का हमको शून्यक निकालना है। शून्यक क्या होता है कि हम बहुपद का ऐसा कोई मान ढूंढ लें जो उस पर हम रख दें तो वो बहुपद का शून्यक क्या। अगर जीरो आ गया तो वो बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। नाम से ही क्लियर है, शून्यक। और शून्यक को मूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। तो अब हमको बताओ बेटा, अगर हम इसमें 1 रख दें, 1 रखने पर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर -4 यानी कि हो जाएगा 1 - 4 यानी कि क्या हो जाएगा -3। तो क्या ये बहुपद का शून्यक है 1? नहीं, क्योंकि 1 रखने पर क्या मिल रहा है, -3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? -3। अब चलो हम लोग 2 पर थोड़ा सा चेक करते हैं। x बराबर 2 रखने पर, तो जैसे ही हम लोग 2 रखेंगे तो F2 = क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -4। तो 2 दूनी -4 बराबर क्या हो गया, 0 आ गया। तो ये क्या हो गया, बहुपद का शून्यक है कि नहीं? 2। अच्छा एक वैल्यू और ले लेते हैं, x बराबर -2 रखने पर। तो जब -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, F-2 बराबर हो जाएगा -2 का स्क्वायर -4। तो 2 दूनी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 4 हो जाएगा। 4 - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो -2 भी इसका शून्यक है कि नहीं है? ठीक है। तो ऐसा मान हम ढूंढते हैं जो इस पर रखने पर 0 मिल जाए तो वो बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसकी हम 2 परिभाषा लिखाएंगे, एक मैथमेटिकली लिखाएंगे। अच्छा मान लो f(x) एक बहुपद है, f(x) एक बहुपद है। अब f(x) बराबर कुछ भी हो सकता है। तो एक बात बताओ, अगर हम f को k रख दिए, x की जगह हमने k रख दिया, क्या रख दिया, k रख दिया, और वो 0 मिल गया हमको। जैसे ही हमने k रखा है और 0 मिल गया तो k क्या हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा। ठीक है। अब k वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, इन जनरल टर्म बात कर रहे हैं, जैसे कल ट्रेन वाला डब्बा वाला मेथड समझाए थे। k की जगह कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है। तो अब लिखो इसमें, एक वास्तविक संख्या k को लिखो, एक वास्तविक संख्या k को, एक वास्तविक संख्या k को, एक वास्तविक संख्या k को बहुपद f(x) का शून्यक अथवा मूल कहते हैं। बहुपद f(x) का, बहुपद f(x) का शून्यक अथवा मूल कहते हैं। कब कहोगे? अच्छा कोई भी आप नंबर ले लोगे वो उसका शून्यक हो जाएगा? नहीं, एक कंडीशन हो चाहिए। k को आप तभी कहोगे बहुपद f(x) का मूल अथवा शून्यक कहते हैं। कब कहते हैं? यदि 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 आपने k रखा और वो क्या f(x) क्या हो जाए, 0 हो जाए। यदि f(k) बराबर 0। कोई दिक्कत? ठीक है, लिख लो।
ठीक है, एक परिभाषा और लिखा दें, देखो चर का वह मान, चर का वह मान, चर का वह मान जिस पर किसी बहुपद का मान शून्य हो जाता है, जिस पर किसी बहुपद का मान शून्य हो जाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। px बराबर 5x³ माइनस 4x² प्लस 7x प्लस 8। आप लोग इस पर चेक कर के बताइए कि x बराबर 1 इसका शून्यक है कि नहीं है, चेक करके बताओ बेटा। ठीक है, तो भाई हमने चर का एक मान दे दिया, अब उस मान को उस पर रखो, अगर 0 आ जाता है तो वो उसका शून्यक है या मूल है, नहीं तो नहीं है, कोई दिक्कत। ठीक, रख कर चेक करो। नहीं रख पाओगी क्या दीपिका? एक्स जहाँ जहाँ आपको एक्स दिखे वहाँ वहाँ 1 पुट कर दीजिए, करिए। P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 प्लस 8। अब चेक करो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 4 इंटू 1 प्लस 7 प्लस 8। ठीक है, 5 एकन्नम 5 माइनस 4 और प्लस 7 और प्लस 8। ठीक है, यहाँ पर माइनस कर लो क्योंकि तभी हो पाएगा। यहाँ अगर हम माइनस कर लेते हैं, यहाँ माइनस कर लीजिए, माइनस, यहाँ माइनस कर लीजिए। देखिए अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 7 और 5 जुड़ जाएगा, 7 5 12 और 8 4 12, तो 0 हो गया ना। इसका मतलब कि x बराबर 1 इसका शून्यक है। ठीक है, समझ में आया? तो ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल लिख लीजिए और सुनिए, हमको चेक करके बताइए क्या x बराबर -1 इसका शून्यक है कि नहीं, x बराबर -1 इसका शून्यक है कि नहीं, चेक करके बताइए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम बहुपद का मान निकालते हैं, जिस भी पर्टिकुलर नंबर पे हम उसका मान निकालते हैं, अगर वो रखने पर 0 आता है तो उसका शून्यक है, नहीं तो उसका शून्यक नहीं है। आप लोग का काम है कि x बराबर -1 इसका शून्यक है कि नहीं, चेक करके बताइए। कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा। हमको तो नहीं रखना पड़ेगा, -24 आएगा और शून्य नहीं आएगा, तो इसको चेक करिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। नोट में कुछ पॉइंट लिखिए। नोट में कुछ पॉइंट लिखिए। नोट में पॉइंट नंबर फर्स्ट, अच्छा एक बात जानो,
कि अगर एक घात का बहुपद है तो उसके अधिकतम एक शून्यक हो सकते हैं। कितने शून्यक हो सकते हैं? एक, बस, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। और अगर दो घात का बहुपद है, कितने घात का बहुपद है? दो घात का बहुपद है, तो उसके अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? दो। कितने? और तीन घात का बहुपद है तो अधिकतम उसके कितने शून्यक हो सकते हैं? तीन। ठीक है, तो मतलब घातों के अनुसार अगर देखा जाए तो जितनी उसकी घात रहेगी उतने उसके शून्यक हो सकते हैं। तो अगर इसको एक जनरल टर्म में कहा जाए तो कैसे कह सकते हैं कि n घात के बहुपद के n शून्यक हो सकते हैं। तो लिखिए इसमें n घात के बहुपद के n घात के बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, अब सवाल यह है कि किसी बहुपद का शून्य कैसे निकालोगे। देखो, किसी भी बहुपद का अगर तुमको शून्यक निकालना हो ना, तो शून्यक तुम इस तरीके से निकाल सकते हो कि उसके बराबर में पहले कोई किसी भी बहुपद का अगर तुमको शून्यक निकालना हो, वो अलग बात है, वो द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, चतुर्थ घात बहुपद है, पंचम घात बहुपद है, वो हमको नहीं पता। लेकिन हम एक घात के लिए अगर बात करें तो 2x + 5 एक बहुपद है। अब इसका अगर आपको शून्यक चाहिए ना, क्या चाहिए? तो इसके बराबर में आप जीरो कर लो और जीरो करके इसको हल कर लो। क्या करो? हल कर लो। तो हल करोगे तो 2x बराबर -5, ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा? -5/2। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब यही x बराबर -5/2 इसका क्या है? शून्यक है। क्या है? तो अब जैसे दीपिका कहीं कि हम नहीं मानते शून्यक है, तो देखिए जांच कर लेते हैं हम लोग। जांच करें, 2x + 5 ले लो। अब इसको तुम लोग सॉल्व करो। 2 × x की जगह हम लोग -5/2 रख दें। -5/2 + 5। देखो अब 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। -5 + 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम है इसका शून्य कि नहीं है? ठीक है, तो लिखो किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए, या ऐसा लिख लेना, किसी बहुपद px का, इसको नाम दे दो, किसी बहुपद px का शून्य ज्ञात करने के लिए समीकरण px बराबर 0 को हल करते हैं। समीकरण, कंफ्यूजन हो रही है क्या नहीं सर। कि बहुपद से समीकरण कहाँ से आ गया? नहीं सर, इसकी कोई नहीं। थोड़ा समीकरण काट के हाँ, क्या? px बराबर 0 को हल करते हैं। हाँ, समीकरण px बराबर 0 को हल करते हैं। तो अगर किसी का भी आपको वो निकालना हो शून्य, तो आप उस बहुपद के बराबर में पहले 0 ले लीजिए, कोई भी बहुपद हो, ठीक है। चाहे आप थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिए, fx बराबर ले लीजिए 2x + 5। हमने इस बहुपद के बराबर में 0 लिया और उसको सॉल्व कर दिया, वही इसका शून्य का। इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो। कोई दिक्कत? आगे चलें। बहुत धीरे लिखते हो, थोड़ा तेज लिखा करो, समझते हुए तेजी से लिखा करो।
नेक्स्ट एक लिखो, अशून्य अचर बहुपद। अशून्य अचर बहुपद जो शून्य ना हो। अशून्य अचर, अशून्य अचर बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होता है। अशून्य अचर बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होता है। देखो अशून्य अचर बहुपद क्या होता है, 5, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, √2 हो गया। अब इसका कोई शून्यक नहीं होता, इस तरह बहुपद का कोई शून्यक। अब इसमें क्या वैल्यू ढूंढोगे कि रख दें तो 0 हो जाए, इसमें तो कोई एक्स ही नहीं है। एक तरीके से ऐसे देख लो, ठीक है, लाने को एक्स ला दिया जाए, लेकिन इनका कोई भी शून्यक नहीं होता, नहीं ला पाओगे, लेकिन नहीं ला पाओगे क्योंकि शून्य की पावर शून्य उधर चले जाएंगे। जैसे अगर बहुत करेंगे तो ऐसे कर देंगे 5 × 1, 5 × x⁻0 ना, तो ये हो जाएगा 5x की पावर 0। मान लो इसी का कहीं कि इसमें 0 रख दीजिए x का मान, इसका शून्यक मिल जाएगा। तो कहें हम ऐसे रख दें 5 × 0 की पावर 0, तो ये अनिर्धार्य रूप हो गया। ये आज 11th में पढ़ोगे लिमिट में कि 0 की पावर 0 आज तक मैथमेटिशियन पता ही नहीं लगा पाए क्या होगा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है अशून्य अचर बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होता, मतलब ऐसा इसका कोई भी मान नहीं मिलेगा जिससे ये क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है क्या? कैसे एनर्जी लेवल डाउन है, खाना वाना खा नहीं आए हो? हाँ, नेक्स्ट लिखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होता है। अब ये शून्य बहुपद एक नया टर्म है, इसको मैंने उतने समय नहीं बताया था तो अभी बता दे रहे हैं। शून्य बहुपद जरा समझो, शून्य बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है बेटा जिसमें सभी चर x या y के गुणांक 0 हों। क्या हो? सभी चर x y के गुणांक क्या हों? 0 हों। जैसे 0x² + 0x + 0, देखो सब 0 है ना, तो ये क्या है? शून्य बहुपद। क्या है? कोई दिक्कत? आप सुनो, कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होता है। मतलब आप कोई भी वास्तविक संख्या सोच लो, पूरा परिमेय और अपरिमेय में कोई भी वास्तविक संख्या आप सोच लो, आप इस पर रखोगे और वो शून्य ही मिलेगा। रीजन क्या है? 0 से गुणा हो जाएगा, शून्य मिल जाएगा और शून्यक उसका बन जाएगा। क्यों? हमारी परिभाषा यही है ना कि ऐसा चर का ऐसा मान जो इस पर रख दे और हमको 0 मिल जाए तो वो उसका शून्यक होता है। तो सपोज़ करो हमसे इसी का कहीं कि √2 रख दीजिए, ये भी तो एक वास्तविक संख्या है। तो अब 0 × √2 का स्क्वायर + 0 × √2 + 0, तो हो जाएगा 0 × √2, ये 2 हो जाएगा, प्लस ये 0 + 0। आपको पता है 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई होता है 0 ही हो जाता है, +0 + 0, तो ये क्या हो गया? फाइनली ये 0। तो अब आप √2 की जगह कोई भी वैल्यू रख दीजिए। आपका मन है 5 रखिए, 7 रखिए, 7/2 रखिए, 3/5 रखिए, तो हमेशा वो 0 ही देगा ना। तो इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि प्रत्येक जो आपका क्या होता है वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होता है। समझ में आ रहा है बात? कि आप कोई भी मान रख दोगे तो वो 0 ही देगा हमको, कि 0 के अलावा और कुछ दे देगा क्या? नहीं, क्योंकि रीजन क्या है? 0 से गुणा हो जाएगा तो 0 बनना ही है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? लिख लिया इस चीज़ को, आगे चले। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालो, बहुपद का आलेख। बहुपद का आलेख, हाँ लिख के आते हैं ना ताकि गड़बड़ ना हो कुछ।
एक लाइन से सब पढ़ाना रहता है, अगर ज़रा भी एक इधर से इधर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ छूटना भी नहीं चाहिए। बहुपद का आलेख, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। आलेख तुम लोग 9th में बनाए हो कि नहीं बनाए हो? नहीं? आलेख, किसी बहुपद का आलेख तुम लोग 9th में नहीं बनाए हो? बनवाने वाले हम ही कह रहे हो नहीं बनाए हो। वो जो एक्स एक्सेस लेते हैं, वाई एक्सेस लेते हैं, जेड एक्सेस लेते हैं ना, वो चीज़ तो नहीं बनाए हो। चलो फिर से सीखोगे तो आइए, चलो लिख लो, पहले परिभाषा लिख लो तो समझाएं। लिखो, ज्यामिति अथवा आलेखी भाषा में, ज्यामिति अथवा आलेखी भाषा में ज्यामिति अथवा आलेखी भाषा में बहुपद का आलेख, बहुपद का आलेख बहुपद f(x) के आलेख बिंदुओं, बहुपद f(x) के आलेख बिंदुओं x1, y1, x2, y2, x3, y3, डैश इत्यादि से गुजरने वाला वक्र होता है। देखो, ये तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ये तुम्हारी हो गई वाई एक्सेस की धन दिशा, ये हो गई वाई एक्सेस की ऋण दिशा। याद आ गया? एक्स एक्सेस की धन दिशा, एक्स एक्सेस की ऋण दिशा। ठीक है, तो किसी भी अगर बहुपद का आलेख क्या होता है भाई, उस पर कुछ पॉइंट्स दे दे, कुछ कोऑर्डिनेट्स पर हम उसकी वैल्यू निकाल लें और फिर ग्राफ प्लॉट करें, तो इस पर जो आलेख गुजरेगा वही उस बहुपद का क्या होगा? आलेख हो जाएगा। इससे जो वक्र गुजरेगा जो पैराबोला टाइप का बनता है। ठीक है, तो समझ गया आलेख क्या होता है? पॉइंट लेंगे, कुछ पॉइंट यहाँ आ जाएंगे, कुछ पॉइंट यहाँ आ जाएंगे, कुछ पॉइंट यहाँ आ जाएंगे, तो ऐसे ऐसे कुछ आलेख बनेगा। इसका बनाएंगे अभी। ठीक है, सुनो मेरी बात। सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपद का आलेख देखेंगे। किसका आलेख देखेंगे? रैखिक बहुपद का आलेख। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। देखो, इसमें सबसे पहले लिखो रैखिक बहुपद का आलेख, रैखिक बहुपद का आलेख सदैव एक सीधी रेखा होता है, सदैव एक सीधी रेखा होता है, सदैव एक सीधी रेखा होता है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा देखो, रैखिक बहुपद की क्या होता है, कोई बताएगा? रैखिक बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 होती है। तो और अगर अधिकतम घात 1 है तो इसके कितने शून्यक होंगे? हाँ,
हमने बताया था ना कि अगर 1 घात का है तो 1 शून्यक, 2 घात का है तो 2 शून्यक, 3 घात का है तो 3 शून्यक, 4 घात का है 4 शून्यक, n घात का है तो अगर 1 घात का है तो 1 शून्यक होंगे। और जब तुम इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक सीधी लाइन मिलेगी, और एक सीधी लाइन मिलेगी और x अक्ष को, किसको, x अक्ष को सिर्फ एक जगह पर काटेगी, ठीक है, अगर रैखिक बहुपद है, ठीक है। और अगर द्विघात बहुपद है, कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो इस केस में आपको क्या होगा, कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, ठीक है। और इसकी घात क्या होगी, 2, क्योंकि द्विघात है, नाम से ही क्लियर है। तो उस केस में जो आपका बहुपद है उसका आप लोग ग्राफ प्लॉट करोगे ना, तो वो एक्स अक्ष को कितनी जगह काटेगी, 2 जगह, क्योंकि इसके 2 शून्यक हैं। अगर त्रिघात का होगा तो वो एक्स अक्ष को कितनी जगह काटेगी, 3 जगह। अगर चतुर्थ घात का होगा तो कितनी जगह काटेगी, 4 जगह। मतलब आप सिर्फ ग्राफ देख के ये, अभी आगे हम लोग करेंगे, ग्राफ देख के ये बता पाओगे कि इसके शून्यक कितने होंगे, ठीक है। तो अभी इसके लिए बात करते हैं। तो हेडिंग डाले रैखिक बहुपद का आलेख ना। तो माना इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं, अभी यहाँ पर कर रहे हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं। माना f(x) इज इक्वल टू ax प्लस बी ना, और a डज नॉट इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, क्योंकि a तो आपका 0 हो नहीं सकता। अब देखो एक चीज़ बता रहे हैं हम, जानो, चूँकि y बराबर fx होता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये मत पूछना, अभी क्लास 10th के लेवल पे तो मत ही पूछना, क्योंकि फिर ये फंक्शन में चला जाएगा, रिलेशन में चला जाएगा, फिर प्रतिबिंब हो जाएगा, पूर्व प्रतिबिंब होगा, इमेज बनेगी, प्री इमेज बनेगी। तो उतना डिटेल अभी आप लोग को नहीं जानना। बस अभी कुछ देर के लिए हाई स्कूल तक थोड़ा अंधविश्वास पे चलो और रट लो कि y इक्वल टू fx होता है। जैसे ही मैं आप लोगों को 11 में पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा y इक्वल टू fx क्यों होता है, ठीक है। चलो अब सुनो, तो अगर y इक्वल टू fx है तो y इक्वल टू आप ले लोगे ax प्लस बी, ठीक है। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे बेटा, किसी भी बहुपद या किसी भी समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए आपको कम से कम 2 निर्देशांक बिंदुओं की आवश्यकता होती है। लेकिन ये एक जनरल है तो यहाँ हम एक ही ले रहे हैं, लेकिन अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाएंगे कि कैसे हम लोग करेंगे उसको, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ y बराबर 0 दे दो, वैल्यू y बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर, 0 रखने पर, तो जैसे ही आपने 0 रखोगे तो ये 0 इज इक्वल टू ax प्लस बी। तो यहाँ से आप देखोगे तो ax बराबर माइनस बी, ax बराबर माइनस बी, और x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए, यानी आपको एक कोऑर्डिनेट a मिला। जब आपने y को 0 वैल्यू दिया, y को क्या वैल्यू दिया, तो आपको x उस केस में क्या मिला, माइनस बी बाई ए। कोई दिक्कत। अब सुनो, ऐसा मत कर देना कि x वाला उधर लिख दो, y वाला इधर लिख दो, हमेशा x वाला इधर ही रहेगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब इनका हम लोग आलेख कैसे बनाएंगे, सवाल ये है। तो चलो देखें आलेख कैसे बनाते हैं इसका। बगल में फंक्शन है क्या आज, हाँ, तुम लोग को न्योता नहीं मिला है, गड़बड़ है। चले जाना शाम को, कहना अपनों को भी कोई बुलाता है क्या, कोई अपना नहीं है। बात नहीं, चलिए इधर देखिए, तुम लोग थोड़ा, ये टेढ़ा क्यों बन जा रहा है बार बार। हाँ ड्राइंग अच्छी है, वो बात तो है। तारीफ कर रहे हैं। हाँ, ये इसे ही शास्त्रों में झूठी तारीफ कहा गया है। y डैश x डैश, सही है ना। क्या? नहीं स्केल मत दो बेटा, y x उधर ही रहता है ना, पॉजिटिव वाला, हाँ ठीक है उधर ही रहता है, ठीक। ये ओरिजिन होता है। अब देखो ये कोऑर्डिनेट हमको बताने हैं।
तो एक्स अक्ष पर कितना माइनस बी बाई ए, मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पर माइनस बी बाई ए है, क्या है माइनस बी बाई, वाई अक्ष पर चलना ही नहीं है, वाई अक्ष के कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो इस तरीके से इसका एक आलेख बन जाएगा इस तरीके से। ठीक, किस समीकरण का आलेख है, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, तुम लोग सीधी बनाना, पटरी से सीधी ही कर दें क्या। अच्छा लग रहा था। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, ठीक है, लिख लो माइनस बी बाई ए, ऐसा कर देते हैं माइनस बी बाई ए कामा 0। y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, इधर वाला हो गया है। इसको आपको आलेख खींचना है, ये रैखिक समीकरण है ना, y इज इक्वल टू ना करके ऐसे कर लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा। देखो सबसे पहले आप बताओगे, चूंकि y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू होता है एफ एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या होता है एफ एक्स, इसलिए आप y इज इक्वल टू रखोगे 3x माइनस 5, कोई दिक्कत। अब यहाँ आप अपने मर्जी से पूरे रियल नंबर में उठा के √2 √3 कुछ भी, यहाँ पर आप x को वैल्यू दे दोगे, तो यहाँ हम x बराबर 1 रख देते हैं। अब ये सवाल नहीं होना चाहिए कि 1 ही क्यों रखे, आपको मर्जी कुछ और रख दीजिए रखने पर, ठीक है। तो जैसे ही आप 1 रखने पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 × 1 माइनस 5, यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 5, यानी y इज इक्वल टू -2, कोई दिक्कत, ठीक है। अब एक कोऑर्डिनेट और चाहिए, कम से कम 2 चाहिए होता है। जैसे यहाँ प्रॉब्लम क्या थी ना, देखो जैसे ये मैंने खींच तो दिया, लेकिन टेक्निकली इसको सही नहीं मानेंगे, क्योंकि देखो माइनस बी बाई ए हम इधर से भी तो खींच सकते थे, इधर से भी तो खींच सकते थे, तो ये जनरल समीकरण था इसलिए हम लोग इसको खींच दिए। लेकिन अब एक पॉइंट तो फिक्स हो गया, अब ये जाएगा कहाँ तक, किस तरफ से आएगा किस तरफ जाएगा, ये फिक्स करने के लिए एक पॉइंट हमको और चाहिए होता है, एक कोऑर्डिनेट और चाहिए होता है। तो y इज इक्वल टू इस बार हम लोग ले लेते हैं 0, क्या ले लेते हैं 0। तो जैसे ही y 0 लिए कि x चेंज किए थे ना, तो x को करते हैं, y भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हम x करते हैं तो हम x ही कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 0 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसका मतलब समझो, आपने यहाँ x को 2 वैल्यू दी, x को और y को, नहीं y तो निकल कर आया था, आपने सबसे पहले x को क्या वैल्यू दी बेटा, आपने x को सबसे पहले वैल्यू दी है, कहाँ पे है 1, तो उसके करस्पॉन्डिंग y क्या निकल कर आया -2, और फिर आपने x को वैल्यू दी 0, उसके करस्पॉन्डिंग y क्या निकल कर आया -5, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अब इसका आप ग्राफ कैसे खींचोगे ये समझो। अच्छा, जो शून्यक होता है ना, वो उसका हल भी कहलाता है, कि उस समीकरण का हल है, ठीक है।
अब जैसे ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 1 2 3 4, ये लिखो मत, समझ जाओगे तुम लोग खुद ही। -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या 1 रखा, तो एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे कितना -2, तो 1 और 2 माइनस नीचे, अगर +2 आया होता तो हम ऊपर चलते ना, लेकिन -2 आया तो हम नीचे चलेंगे। 1 2, तो ये आपको पॉइंट आपको मिलेगा, एक पॉइंट ये मिलेगा, इसको आप ए नाम दे दो तो बेटर रहेगा। जिसको आप लोग कह सकते हो कि जब हमने 1 रखा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको -2 मिला। क्या मिला? -2। अब देखो फिर आपने 0 रखा तो एक्स एक्सिस पे 0, कोई कदम नहीं चलना है, और वाई एक्सिस पे कितना चलना है? -5। कितना चलना है? -5। तो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? 0, -5, ठीक है। इसको आप बेटर होगा कि बी लेट कर लो। क्या लेट कर लो? बी। तो अब आपको ये मिल गया। देखो अब अगर एक ही कोऑर्डिनेट लिए होते तो प्रॉब्लम होती कि इधर बना दें कि इधर बना दें, किधर से ले जाएं, लेकिन अब 2 कोऑर्डिनेट्स हमको पता चल गया कि ये इधर से जाएगा और उधर जाएगा ना। तो देखो अब इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट्स को आप 2 मिला, जब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को जब आप मिला दोगे, अब देखो ये दोनों एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करेंगे? 1 2 3, तो ये 3 क्या होगा? इसका शून्यक होगा। क्या होगा? लेकिन देखो 3 त्रिका 9 और 9 में से 5 गए 4 आएगा ना, लेकिन शून्य तो आया नहीं। तो ये मेरा ग्राफ पेपर पे नहीं प्लॉट है बेटा। अगर वास्तव में आप इसको ग्राफ पेपर पे जब प्लॉट करोगे ना, तो ये 3 और 2 के बीच 3/5 पे कहीं कट करेगा। कहाँ पे कट करेगा? 3/5। तो आप चेक कर लो, तो 5 और 0.05 30, यानी 0.6 पे, तो ये 1 है और ये 2 यहाँ मतलब यहाँ कहीं पर कट करेगा, यहाँ पर। तो ये ग्राफ पेपर पे नहीं है और सीधे से खींचा नहीं गया, इसलिए नहीं हो। तो अगर देखो इसका एक ही शून्यक है ना बेटा, इसका एक ही शून्यक है, इसलिए एक्स एच को केवल एक ही पॉइंट पर काटा। 2 शून्यक होते तो 2 पॉइंट पर काटता। समझ में आया? तुम लोग ग्राफ पेपर में बनाना, नहीं आएगा तो मैं ग्राफ पेपर में भी बता दूंगा, इसको बना लो। सवाल ये है कि समझ में आया कि नहीं आचीगा था ना? आया? आप लोगों को द्विघात बहुपद के बारे में ही पढ़ना है, आपके सिलेबस में इतना ही है। त्रिघात का मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूंगा, लेकिन ज़्यादा यूज नहीं है आपके सिलेबस में। तुम काहे एब्सेंट करते हो बेटा? तबीयत खराब थी, लग ही रहा था। क्या हो गया था? ब्लड वड टेस्ट कराए? दवाई ववाई अच्छे से ले लो, क्योंकि गर्मी आ गई, मच्छर भी खूब काटता है अब। काहे? रात को मैं सोता हूँ तो मच्छर तो काटता है। पंखा चलाते हो? सही है, तब मैं जहाँ सोता हूँ वहाँ पंखा नहीं लगा हुआ है। चले आगे। ये हो गया बेटा। अब हेडिंग डाल लो, द्विघात बहुपद का आलेख। एक घात का सीख गए ना, अब हम लोग बात करेंगे द्विघात बहुपद का आलेख। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है जगह।
बोलें? देखो, किसी द्विघात बहुपद का अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कैसे बनाए थे? इसे बताए थे ना, ax² + bx + c बराबर 0 वेयर a डज नॉट इज इक्वल टू 0 ना। ये लिखना किसी द्विघात बहुपद, उसके बाद ये के लिए संगत समीकरण यहाँ बराबर 0 हटा लेने, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। के लिए संगत समीकरण y = ax² + bx + c, ax² + bx + c के आलेख का आकार ऊपर की ओर खुला, देखो ऐसे लिखना, खुला लिखना और फिर खुला के बाद ऐसे मुंह खोल देना ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर खुला, फिर हुआ, या नीचे की ओर खुला हुआ, फिर नीचे की ओर खुला लिखना और नीचे की ओर इसको इस तरीके से कर देना, होता है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि इसका ग्राफवा ऊपर की ओर खुलेगा कि नीचे की ओर खुलेगा? पता है, ये यहाँ से डिसाइड होगा, ए को देखकर, इसके गुणांक को देखकर, ठीक है। तो इसके आगे लिखना, जो इस बात पर निर्भर करता है कि ए 0 से बड़ा है या ए 0 से छोटा है, ठीक है। अगर ए 0 से बड़ा हुआ तो उस केस में इस ग्राफ का द्विघात समीकरण का जो मुंह है ऊपर की ओर खुलेगा, ठीक है। और अगर ए जो है 0 से छोटा हुआ तो उस केस में उस ग्राफवा का मुंह कहाँ खुलेगा? नीचे की ओर। अब सुनो मेरी बात, जैसे अगर 2x² है और + 5x, अब थोड़ा सा इससे आइडिया लेकर हमको ये बताओ, इसका ग्राफ ऊपर की ओर बनेगा कि नीचे की ओर बनेगा? कहे नीचे की ओर बनेगा। हाँ, तो जब नीचे की ओर बोल दिया तो बचा ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर तो बनेगा ना। जब वो गलत हो गया तो एक ही तो ऑप्शन बचा ना अपने पास। देखो यहाँ से समझो, हमने क्या बताया, ए अगर 0 से बड़ा हुआ, ए क्या हुआ? 0 से बड़ा हुआ, तो ए 0 से बड़ा है ना, यहाँ चेक करो, ए यही तो है, यही तो ए की भूमिका निभा रहा है यहाँ 2 ना। ए की जगह अगर जनरल इक्वेशन से इसका कंपैरिजन कराओ तो ए बराबर 2 होगा, क्या होगा? 2। और ये 2 0 से बड़ा है कि छोटा है? तो बड़ा होगा तब मुंह किसकी ओर खुलेगा? ऊपर की ओर। किसकी ओर? ऊपर की ओर। और अगर छोटा हुआ -2x² + 7, तो इस केस में देखो ये 0 से छोटा है ना, तो मुंह किसकी ओर जाएगा? नीचे की ओर खुलेगा। समझ में आया? ये बहुविकल्पी में आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछ भी सकता है, ठीक है। यदि बोलेगा इसे, यदि ए जो है किसी द्विघात समीकरण में ए जो है 0 से बड़ा है, तो बताइए कि इसका आलेख ऊपर की ओर खुलेगा या नीचे की ओर खुलेगा, ठीक है। तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कहाँ तक लिखे? जो इस बात पर निर्भर करता है कि ये 0 से बड़ा है या छोटा। अब लिखो, इन आकार के वक्रों को, वक्र मतलब समझते हो, जहाँ पर तुमको घुमावदार कुछ भी मिले वो वक्र हो गया। क्या हो गया? वक्र। अब जरा समझो, ये घुमावदार है ना, इसका ये देखो, ये घुमा है, तो अगर ये घुमा है तो ये वक्राकार है। क्या है? तो ये भी तो घुमा है। तो इस तरीके के आप वक्र को क्या कहोगे? परवलय कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख लो, इन प्रकार के वक्रों को परवलय कहते हैं, क्योंकि परवल के आकार का बनता है। पैराबोला एक चैप्टर है 11th में, तुम लोग उसको अलग से ही पढ़ोगे अभी, पैराबोला, इलिप्स वगैरह, ठीक है। और एक वक्र और होता है समतल। संसार में 2 ही वक्र होते हैं, एक वक्राकार होता है, 2 ही तल होते हैं, सॉरी,
एक वक्राकार होता है, एक समतल होता है, मतलब एक घुमावदार तल होगा या तो वो समतल होगा। देख लो अपने चारों ओर, जैसे ईंट है समतल है, ठीक है, और ये है घुमा हुआ है। अगर इस बटन की बात करो तो ये वक्राकार भी है और समतल भी है, ऊपर से देखो तो ना। तो दो ही तरह के वक्र में जो है पूरा संसार समाहित है, ठीक है। तो जो इस बात पर निर्भर करता है कि इससे बड़ा होगा कि छोटा होगा, इस प्रकार के वक्र को परवलय कहते हैं। क्या कहते हैं? अतः द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इज इक्वल टू 0 लिख लेना इतना का आलेख एक्स अक्ष को कितने जगह पर प्रतिच्छेद करेगा बेटा? एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काटेगा? जैसे रैखिक बहुपद था तो एक घात का था, एक शून्यक होते थे तो एक जगह पर कट करता था, और द्विघात बहुपद है दो जगह कट करेगा ना, क्योंकि दो शून्यक निकल कर आएंगे। अभी निकालोगे भी, जब मध्य पद तोड़ते हो तो दो शून्यक निकलता है कि नहीं? पीछे याद करो, त्रिघात में 3 निकलता है, चतुर्घात बात तुम लोग नहीं सॉल्व करते जल्दी। तो क्या लिखे हो? क्या लिखे हो जगह पर? नहीं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अक्ष को दो स्थान पर प्रतिच्छेद करेगा या दो जगह पर काटेगा, ऐसा भी लिख सकते हो। अब चलो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस हो जाएं इस पर, 2-3 ठो ऐसे ही मुझबानी, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, फिर कल देखेंगे। अच्छा बताना, हम आपसे ही पूछ रहे हैं। हाँ सही है, एक्स डैश वाई डैश। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मान लो एक ग्राफ में ऐसे बना दिया, ये एक बहुपद का आलेख है, ये बताओ इसके कितने शून्यक होंगे? हाँ देखो एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काटा, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो एक्स अक्ष को कितनी जगह काटा? एक ये और एक ये, तो कितनी जगह पर काटा है? तो इसके कितने शून्यक हो गए? 2। अच्छा चलो ये बताओ, यहीं रफ कर देता हूँ इसको। इसमें कितने शून्यक होंगे? कितने? 5। कोई दिक्कत नहीं। अब है, तुम लोग बुक खोलोगे ना 2.1 तो एनसीईआरटी में मिलेगा। और अगर मैं ऐसे बना दूं बेटा, मान लो थोड़ा सा और इसको डिफ़िकल्ट कर दूं, आप कितने शून्यक होंगे? हाँ 2। सही बताना, सोच समझ के जवाब देना, फिर परिभाषा में तुम लोग उलझते नहीं हो बस। किसको काटने को बोला है? हाँ भाई पढ़ो जरा, पढ़ो, किसको बोला है? एक्स अक्ष को। किसको? ये कौन से अक्ष को काट रहा है? तो फिर शून्यक कहाँ होंगे? इसके एक भी शून्यक नहीं होंगे। हमारी कंडीशन क्या है? एक्स अक्ष को काटना चाहिए। किसको काटना चाहिए? एक्स अक्ष को काटना चाहिए। अच्छा अगर मैं ऐसे बता दूं, तब इस सब भी इसके कोई शून्यक नहीं होंगे। अच्छा ऐसे कर दूं जरा सा, कितने? 1 2 3 4 ना? 4। हाँ वेरी गुड।